एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा मांधाता संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग भी जीतना चाहते थे। राजा के इस विचार से देवराज इंद्र सहित समस्त देवता चिंतित हुए। उन्होंने राजा मांधाता को आधे स्वर्ग का राज्य देना चाहा, परंतु उन्होंने आधे देवलोक का राज्य स्वीकार नहीं किया। वे संपूर्ण इंद्रलोक के राजा बनने के इच्छुक थे। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, अभी तो संपूर्ण पृथ्वी भी आपके अधीन नहीं है। मधुवन का राजा लवणासुर आपका आदेश नहीं मानता और आप संपूर्ण देवलोक पर आधिपत्य मांग रहे हैं। देवराज का यह उपालंभ सुनकर राजा मांधाता लज्जित होकर मृत्युलोक में लौट आए। उन्होंने दैत्यराज लवणासुर के पास दूत भेजकर कहलवाया कि या तो लवणासुर राजा मांधाता की अधीनता स्वीकार करे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। लवणासुर ने राजा मांधाता के दूत का भक्षण कर लिया। इस पर दोनों ओर की सेनाओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। लवणासुर के पास उसके पिता दैत्यराज मधु द्वारा दिया गया एक दिव्य त्रिशूल था, जो मधु को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। राजा मांधाता को इस दिव्य त्रिशूल की जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे लवणासुर पर आक्रमण कर दिया और वह धोखे से मार दिया गया। लवणासुर ने अपने त्रिशूल से न केवल राजा मांधाता को अपितु उसकी संपूर्ण सेना को भी भस्म कर दिया। इस प्रकार देवराज इंद्र ने युक्ति से काम लेकर राजा मांधाता को नष्ट करवा दिया, जो संपूर्ण देवलोक पर आधिपत्य करने का आकांक्षी था। पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया है कि जिस किसी भी मनुष्य ने सशरीर स्वर्ग में प्रवेश करने का प्रयास किया अथवा स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने का उद्यम किया, उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो गया। राजा मांधाता के काल की सबसे बड़ी घटना यह है कि उसके शासन काल में ही धरती पर सतयुग समाप्त होकर त्रेता युग आरंभ हुआ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।